अश्विनी वैष्णव को झंडियां दिखाने के लिए तो नहीं छोड़ा जाता। इतने बड़ी जातिगत जनगणना की घोषणा के लिए अश्विनी को चुना, तो ये कौन सी बात है भाई? जब तुम भाई हर घोषणा के लिए तुम खुद आकर खड़े हो जाते हो, क्या तुम्हारे आकाओं ने अब तुम्हें परमिशन नहीं दी? क्या तुमने ये कहा कि ये गणना कीजिए कि कितने लोग बेरोजगार हैं, ये गणना कीजिए कि कितने लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, ये गणना क्यों नहीं करते कि महंगाई आसमान क्यों छू रही है, सांप कहीं और है, झाड़ियों को पीट रहे हैं? तो ये जातिगत जनगणना एक ऐसा धोखा है जैसे कि जीएसटी और नोटबंदी। वो अपने ठाके लगाते हुए मौज मस्तियां करते हुए प्रधानमंत्री घूम रहे। 8 नवंबर 2016 को इस तरह से घोषणा की गई जैसे कि सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, सारा आतंकवाद दूर हो जाएगा, सब महंगाई कम हो जाएगी। उसके बाद जीएसटी ले लीजिए, रात में आकर संसद बिठाकर ओ हो, नया देश हो गया, नया उदय हो गया, नया सूर्य निकला है। और हुआ क्या? टाइम फिर सारे रोजगार, सारी जो बिजनेस था वो बर्बाद हो गए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, जातिगत जनगणना की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा कर रख दिया है। देश के तमाम छोटे बड़े मसले पर प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना इतना बड़ा मसला होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक 2 शब्द नहीं बोले हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तमाम चीजें हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ मैम जुड़ चुकी हैं। पहले आप इसको कैसे देख रहे हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड वाइड ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो 1% कॉरपोरेट और पूंजीपतियों की मुट्ठी में कैद है, ये सारे डिसीजन, चाहे वो जातिगत गणना है, जनगणना है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो नोटबंदी है, चाहे वो देश में 370 का हटाया जाना है, किसी भी तरह की कोई भी घटना एक प्रदेश या एक देश तक सीमित नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको आदेश दिए जाते हैं, क्योंकि पूंजीवाद में ये चारों तरफ से घिरे हुए लोग, सत्ता संभालने में अक्षम लोग, नए नए जुमले छोड़कर पूरी जनता को 140-45 करोड़ जनता को भ्रमित करके गुमराह करते हैं और ऐसा दिखाएंगे कि जैसे बस यही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है। असल में समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ाने वाली घोषणाएं ये करते हैं। आप 2016 से उठा के देख लीजिए, उससे पहले की सरकारों का भी कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 2016 8 नवंबर 2016 को इस तरह से घोषणा की गई जैसे कि सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, सारा आतंकवाद दूर हो जाएगा, सब महंगाई कम हो जाएगी, हैं, सब लोग सुखी और चैन से जिएंगे। नोटबंदी की घोषणा करते ही नोट जो काला धन है वो खत्म हो जाएगा। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से और वो घोषणा खुद आकर 8 बजे से नोट वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, 2000 और 1000 और 500 के नोट। इतना बड़ा नुकसान कि रीढ़ तोड़ दी पूरी अर्थव्यवस्था की। ये कोई देश के भले का फैसला नहीं था, लेकिन मोदी जी को आदेश हुआ तो मोदी जी ने कर दिया। उसके बाद जीएसटी ले लीजिए, रात में आकर संसद बिठाकर ओ हो, नया देश हो गया, नया उदय हो गया, नया सूर्य निकला है। और हुआ क्या? टाइम फिर सारे रोजगार, सारी जो बिजनेस था वो बर्बाद हो गए हैं। फैक्ट्रियां क्या, छोटा दुकानदार क्या, असल में सारे डिसीजन लिए जाते हैं पूंजीपतियों के, बड़े बड़े कॉरपोरेट और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के हक के। तीसरी बात आ जाइए, राम मंदिर बनेगा तो बस हर हर मोदी, घर घर मोदी करते हुए राम मंदिर बनेगा, हम राम को लाए हैं, ये करा है, वो करा है। अब ये जो इन्होंने जाति घोषणा करी है, एक तो ये देखिए इतनी शर्मनाक स्थिति देश की आज है कि न ठाके लगाते हुए मौज मस्तियां करते हुए प्रधानमंत्री घूम रहे। जैसे ही लोग सवाल पूछते हैं, लोगों के सवालों के जवाब नहीं देने की हिम्मत है। हिंदू मुसलमान करके पूरे प्रदेशों में हाहाकार मचवा दिया है कि ये जो भी कोई बेचारा अल्पसंख्यक दिखता है उस पर अटैक करवा देते हैं। अभी उत्तराखंड में जाके देख लीजिए, यूपी में जाके देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं और जहाँ जहाँ खुली छूट उनको दे रखी है, ये सब चल रहा है। अब जातिगत जनगणना क्या समस्याओं का समाधान है या समस्याओं को और ज़्यादा एग्रीवेट करने का एक इन्होंने वो हथकंडा अपना लिया है? क्या तुमने ये कहा कि ये गणना कीजिए कि कितने लोग बेरोजगार हैं,
ये गणना कीजिए कि कितने लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। ये गणना क्यों नहीं करते कि महंगाई आसमान क्यों छू रही है। समस्याओं का कारण है कुछ और है। दे आर बीटिंग द बुशेस, सांप कहीं और है और झाड़ियों को पीट रहे हैं। तो ये जातिगत जनगणना एक ऐसा धोखा है जैसे कि जीएसटी और नोटबंदी थी। अच्छा मैम, एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि नोटबंदी का जिक्र किया आपने, उसके बाद जीएसटी का जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ें का जिक्र किया। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी इस मसले पर कुछ बोले नहीं हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम 2-3 शब्द तो इस पर बोलने ही चाहिए थे। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि इस पर बोला नहीं जा रहा अभी तक? बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। जब वो बोलते हैं तो कहते हैं देखिए विपक्ष के कई लोगों की तो नींद हराम हो जाएगी। कई लोगों के केरला में जाके कह रहे हैं अडानी को सम्मानित कर रहे हैं, अडानी से खुद सम्मानित हो रहे हैं। और शर्मनाक स्थिति तो ये है कि वो सरकार जो वामपंथी सरकार कहलाती है उस राज्य में जाकर अडानी का इतना महिमा मंडन हो रहा है। और ये जातिगत जनगणना पर बोलने की स्थिति में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनके खुद के लोग इसका बहुत पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जिन जातियों के ये प्रतिनिधि हैं, जिन जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहने को तो कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन ये असल में उस क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं जो क्लास सत्ता में सदियों से है। और वो क्लास है, चाहे उसे पुराने हिसाब से अगर देखें तो हम वही कहेंगे कि ये ब्राह्मणवादी सरकारें रही हैं। जाति गणना जैसे जुमले या जीएसटी या 370 या जितने भी जुमले हैं, जितने भी ये बातें करते हैं, वो सब बातें बेमानी हैं। क्योंकि 1% सत्ता में है और जो 99% है उनको जाति, पहले धर्म में बांटेंगे, मारकाट मचाई आपके सामने है, फिर जातियों में बांटकर अब मारकाट मचाने का इरादा है, फिर क्षेत्र में बांटकर मारकाट। क्योंकि जनता की एकता में इनकी मौत है। सत्ताधारी लोगों की, सत्ता में बैठे वर्ग को अगर सबसे ज़्यादा डर है तो वो जनता की एकता से है। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी है कि इससे पहले तो बीजेपी के तमाम नेता सांसद तो इसके खिलाफत में थे। जैसे नितिन गडकरी जी के बयान इन दिनों बड़ा वायरल हैं कि जो जात की करे के बाद उसको मारेंगे कस के लात, और तमाम जैसे योगी आदित्यनाथ के बयान हैं और बड़े बड़े नेताओं के बयान हैं। तो अब अचानक से क्यों जो है बहुत अच्छा लगने लगा है ये? हाँ, इसलिए अच्छा लगने लगा है कि बिहार में इलेक्शन है और इनके लिए इलेक्शन से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ है नहीं। अब वो चुनाव जीतने के लिए जितने भी जुमले छोड़ने पड़े, झूठ बोलना पड़े, कितना भी फरेब करना पड़े, कितने भी लोगों को उल्लू बनाना पड़े, है कितना ही भी मतलब बैकडोर से कुछ भी। अभी आंकड़े जारी करने की अगर बात देखी जाए, 2011 के आंकड़े तो अभी तक जारी नहीं करे इन्होंने। और जितने भी आंकड़े जो नेशनल सर्वे है, एनएसओ के जो आंकड़े हैं, वो तो ठीक ठाक कोई भी जारी नहीं होता है। जब सभी आंकड़ों में ये हेराफेरी करते हैं तो क्या जाति जनगणना शांति मतलब सही तरीके से हो पाएगी? जाति जनगणना के आंकड़े भी ये अकॉर्डिंग टू देयर ओन बेनिफिट ये जारी करेंगे कि नहीं करेंगे कोई नहीं जानता। क्योंकि अभी तो घोषणा करी है, वही घोषणा जो कि 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण के लिए की थी, वैसे ही ये अब ये घोषणा करी है। अब इस घोषणा को लेकर ये किस तरह का काम करेंगे, क्योंकि ये तो हजारों डॉलर का, हजारों रुपयों का खर्चा है। इसको कैसे, कहाँ से लाएंगे पैसा? वो पैसा तुम लोगों के रोजगार क्रिएट करने में खर्च करिए ना। वो पैसा लोगों को शिक्षा, घर घर स्कूलों को तो तुम बंद कर रहे हो, हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज के नाम पे। और तुम ये फालतू के काम में जातिगत जनगणना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्चोगे। आज एक अपर कास्ट का व्यक्ति भी गटर में नीचे उतरे ना उतरे, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ उस गटर को साफ करने की क्षमता पैदा कर लेता। नहीं करा सरकार ने, क्योंकि जातिगत उस घेरे को पक्का करना था। और जातियों के घेरे पक्के रहेंगे तभी ये पूंजीवादी व्यवस्था सुरक्षित रह सकती है। अच्छा मैम, करना क्या चाहिए था सरकार को और कर क्या रही है? सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार आज एक कठपुतली है। इसकी डोरी अडानी और अंबानी के हाथों में बंधी है। बची खुची डोरियां लपेटी हुई हैं इंटरनेशनल कॉरपोरेट ने अपने हाथ में। अब ये सरकार वही करेगी जो कैपिटलिस्ट चाहेगा। और इस व्यवस्था में आज जनता के भले का कुछ भी नहीं हो सकता। ये दावे करेंगे, दिखावे करेंगे। जितने दावे दिखावे आपने देखे हैं, वो सारे दावे दिखावे हमारी सबसे कमज़ोर जनता को, सिवाय
अधनंगा, अधभूखे पेट और बेरोजगार और बर्बादी के कगार पर ले जाने के अलावा कुछ भी नहीं रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जब तक वर्ग विभाजित समाज को अपने वर्ग को पहचान कर लड़ना पड़ेगा, इन जातियों को एक वर्ग बनकर लड़ना पड़ेगा। हम मानते हैं कि दलित जातियां, पिछड़ी जातियां लंबे समय से शोषण का शिकार रही हैं, लेकिन आज इनकी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है कि सही चिंतन, सही विचारधारा के साथ संघर्ष के लिए मैदान में उतरें, सड़कों पर आकर अपने हक की डिमांड करें, ना कि इनसे उम्मीद करें जो छीन कर बैठे हैं, जो और इस बहाने लगाकर और छीनेंगे, देंगे कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी मैं एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या लगता है कि जैसे नोटबंदी के समय और जो है लॉकडाउन के समय जब किसानों के 3 कृषि कानून बिल आए थे, उस वक्त भी मोदी जी आए थे, देश को संबोधित किए थे, क्या लगता है कि इसी के तर्ज पर जो है जातिगत जनगणना को लेकर के भी कुछ करेंगे क्या देश को? नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि करते तो अभी तक कर देते, अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। इनका जो आदेश या तो उधर से आएगा, ये जो नागपुर से आएगा, तब ये मुंह खोलेंगे, या फिर कॉरपोरेट की तरफ से कोई इनको कहा जाएगा, सिग्नल आ जाएगा कि ये बोलो तुम इंटरनेशनल लेवल पे, तब जाकर ये कुछ बोलेंगे। अदरवाइज ये अपने उन कामों को जिन्हें ये खुद नहीं करना चाहते, अपने मंत्रियों से कहलवाकर, जैसे वो अभी पीछे वो कौन था जो सुप्रीम कोर्ट के लिए उल्टा पुल्टा बोला था, निशिकांत दुबे, या अभी अश्वनी को आगे कर दिया। ऐसे ही किसी ना किसी को हम मुंह अपने आगे लगा लेते हैं कि तू बोल, मेरी बात मैं नहीं बोलूँगा। इनको तब आना होता है जब ये क्रेडिट लेने की कोई बात इनको लगता है कि इसका क्रेडिट तो मुझे ही चाहिए, मेरे किसी मंत्री को रेल की हरी झंडी दिखाने का काम मैं ही करूँगा। तो अश्वनी वैष्णव को झंडियाँ दिखाने के लिए तो नहीं छोड़ा जाता। इतने बड़ी जातिगत जनगणना की घोषणा के लिए अश्वनी को चुना, तो ये कौन सी बात है भाई? जब तुम भाई हर घोषणा के लिए तुम खुद आकर खड़े हो जाते हो, क्या तुम्हारे आकाओं ने अब तुम्हें परमिशन नहीं दी कि तुम बोलो? क्या इसमें कुछ लोचा है? क्या इसमें कुछ हेरा फेरी है? क्या तुम इसमें कुछ और करना चाहते हो? क्योंकि प्रधानमंत्री बोलेगा तो हो सकता है कि कल को जवाब देनी पड़े, इसलिए अरे उसने बोला था, हमें नहीं पता क्या बोला, तो इस मारे नहीं बोल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो है जातिगत जनगणना को लेकर लगातार लोगों के अंदर इस बात की चिंतन मंथन चल रहा है कि जो सरकार पिछले कई सालों से हमेशा नकारती हुई जा रही थी और विपक्षियों की मांगों को लगातार दबाया जा रहा था, लेकिन ऐसा अचानक एकाएक क्या हुआ कि बीजेपी की सत्ता या फिर मोदी जी की सरकार ने जो है इस पर मुहर लगा दी है कि भैया अब जातिगत जनगणना कराएंगे। आप सभी को क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? अगर इतना ही मीडिया के अंदर मास्टर स्ट्रोक इसको बताया जा रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक चुप क्यों हैं? क्यों नहीं इसमें अभी तक देश की जनता को संबोधित किए होंगे? फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।